आज ये मैं कह सकता हूं कि आवाम के अंदर सामाजिक न्याय को स्थापित करने का एक काम ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने और यहाँ के डीसी ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया। सामान्य रूप से शासन का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि मूल मंत्र एक ही हो सकता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं, समाज में जो सबसे गरीब लोग हैं, सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक उन्हीं का होता है। यही किसी अच्छे सरकार का या किसी अच्छे शासन का मंतव्य हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भी और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से गरीबों के लिए, वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाए गए। पेट काटकर, आकांक्षाओं को मारकर राष्ट्र के साथ सदैव खड़े रहने वाले एक बड़े समुदाय को उसका वाजिब हक मिले, इसका प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया और उनके कारण ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो देश को की जो असली दौलत है, हमारे ट्राइबल समुदाय के तरक्की का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त करेंगे। इसी जज्बात से मिलती हुई दो पंक्तियां हैं। चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है, इतनी रोशनी पानी में है। आज बहुत प्रतीक्षित ट्रांजिट रेजिडेंशियल हॉस्टल का लोकार्पण उद्घाटन हुआ है, इसलिए मैं बात अपनी हॉस्टल से ही शुरू करता हूँ। और सबको जानकर आश्चर्य होगा कि समुदाय के स्टूडेंट्स के लिए 1976 में जम्मू में पहला हॉस्टल बनाया गया था, 1976 में। और उसके बाद से अगर 2020 तक आप देखेंगे या 19 तक, तो कुल 26 हॉस्टल बनाए गए, जिसकी कुल कैपेसिटी 2695 स्टूडेंट्स को रखने की थी। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि पिछले 2 वर्षों में जो काम ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने 1.5-2 वर्षों में किया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं ये बात जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि पिछले 44 सालों में जितना काम इस समुदाय के लिए हुआ, मुझे लगता है उससे ज़्यादा काम पिछले 2 वर्षों में प्रशासन ने करने की कोशिश की है। मुझे स्मरण है, पिछले साल फॉरेस्ट राइट एक्ट के सर्टिफिकेट से लेकर स्मार्ट क्लासेस तक, रेजिडेंशियल स्कूल, अनेक योजनाओं को ज़मीन पर लागू किया जा रहा है और सालों से वंचित समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हो रही। अगर आंकड़ों की मैं तुलना करूं तो जैसा मैं कह रहा था कि 44 साल में 26 हॉस्टल बनाए गए और पिछले 2-2.5 वर्षों में 37 हॉस्टल बने हैं 3 वर्ष में। कहाँ 44 साल, कहाँ 3 साल, और ये बनकर तैयार हो जाएंगे। 6 हॉस्टल 2021-22 के वित्तीय वर्ष में ही बनकर तैयार हो गए थे। सैन्य हॉस्टल के निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है, जो अगले साल मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा 25 अन्य हॉस्टल की भी मंजूरी हो गई है और उसके लिए 108 करोड़ रुपए की धनराशि भी उपलब्ध है। मुझे उम्मीद है कि दिसंबर 2023 तक ये सभी हॉस्टल बन करके तैयार हो जाएंगे। इस पूरी श्रृंखला में पुलवामा के लिए भी आज 2 नए हॉस्टल का शिलान्यास हुआ है, जिन्हें 8 करोड़ 24 लाख रुपए की कीमत से बनाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ के डीसी साहब इसको भी अतिशीघ्र इसके निर्माण कार्य को पूरा कराएंगे और आपको समर्पित करेंगे। आप सोचिए, 44 साल में जहाँ 2695 ट्राइबल स्टूडेंट्स की कैपेसिटी तैयार की गई थी, वहीं 20 से 24 के बीच लगभग इससे दुगने विद्यार्थियों के भविष्य को निर्माण करने
तथा उन्हें राष्ट्र की आकांक्षाओं से जोड़ने की क्षमता हम अर्जित कर सकेंगे। मित्रों, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सिर्फ कार्यों को पूरा करने का भी सवाल नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ ट्राइबल भाइयों के लिए एक एक निर्णय, एक एक कदम प्रशासन का ये भावी पीढ़ी की तरक्की के लिए है, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास है। पिछले वर्ष की शुरुआत में जम्मू में अनेक ट्राइबल डेलीगेशन मुझसे मिला था और विस्तार से चर्चा हुई थी। माइग्रेशन के दौरान बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पूरा लर्निंग प्रोसेस उनका डिस्टर्ब हो जाता है। एक दूसरी समस्या सीजनल टीचर्स की भी थी। कई लोग हमसे मिलते थे, 4,000 रुपये महीने वेतन पाते थे। पिछले वर्ष ही उनके वेतन को बढ़ाकर 10,000 रुपया किया गया। बच्चों के लिए मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना भी तेज गति से की जा रही है और मुझे प्रसन्नता है कि शाहिद इकबाल चौधरी, बशीर और उनकी टीम ने मिलकर रिकॉर्ड समय में 6.68 करोड़ रुपए की लागत से गोरीपुरा इस ट्रांजिट रेजिडेंशियल स्कूल का निर्माण पूरा कर लिया। ऐसा ही एक रेजिडेंशियल स्कूल सोपैया में बनाया जा रहा है। इन दोनों रेजिडेंशियल स्कूलों में शिक्षा की सुविधाओं के अलावा मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, लाइब्रेरी, भोजन और अन्य सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को बराबरी का हक प्रदान करने के लिए ट्राइबल समुदाय की बच्चियों के लिए 3 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से 100 बेडेड हॉस्टल की भी स्थापना की जा रही है। पिछले साल नवंबर में ही ट्राइबल एरियाज में 100 स्मार्ट स्कूलों की स्थापना का काम हमने प्रारंभ किया था और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष मार्च में सभी 100 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में तब्दील करने का काम पूरा कर लिया गया है और ऐसे 6 स्कूल आपके पुलवामा जिले में, जिनमें वही अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जो बड़े शहरों के स्कूलों में मिलती हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट पुलवामा में एक क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज भी डेवलप कर रहा है, जिस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा ट्राइबल समुदाय के बच्चों को 2.85 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी मुहैया कराई गई। इस अभूतपूर्व कार्य के लिए मैं डीसी बशीर चौधरी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आप सभी के सामने स्कॉलरशिप से जुड़े कुछ रोचक तथ्य रखना चाहता हूं। सीजनल स्कूल से जुड़े स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप का एक बार रिव्यू हो रहा था। मैंने देखा कि इतने समय के बावजूद अभी भी मिडिल स्कूल के बच्चों को 450 से 675 रुपये सालाना स्कॉलरशिप दी जाती थी। इस पर विचार हुआ, चर्चा हुई, कमेटी बनी और अब ये स्कॉलरशिप 2,400 रुपये सालाना की जा रही है, जिसका लाभ 34,000 स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसी तरह हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप को जब समझने की कोशिश की गई तो पता लगा कि 2012 के बाद इस पर विचार ही नहीं हुआ। टेक्निकल कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सिर्फ 30,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलती थी। इसे भी बढ़ाकर 60 और 80,000 सालाना किया जा रहा है, जिसका लाभ ट्राइबल समुदाय के 12,000 युवाओं को मिलेगा। मित्रों, इन व्यापक रचनात्मक कार्यों का सिर्फ एक उद्देश्य है कि सालों से तरक्की की धारा से वंचित इस समुदाय की गौरवशाली परंपरा को पुनः समाज में उचित स्थान मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष 13 सितंबर को हमने जम्मू कश्मीर के ट्राइबल परिवारों को तथा कम्युनिटीज़ को उनके फॉरेस्ट राइट के सर्टिफिकेट देने की शुरुआत की थी। देश के अन्य भागों में बहुत साल पहले ही ट्राइबल परिवारों और कम्युनिटीज़ को ये अधिकार सौंप दिए गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के ट्राइबल भाई बहन इस अधिकार से वंचित थे। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा
और सच कहूँ तो मेरे मन में भी ये सवाल या ये प्रश्न आया था कि भाई जम्मू कश्मीर के ट्राइबल समुदाय के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हुआ। आप लोग भी बखूबी जानते हैं, जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने आपके हक की चिंता नहीं की। एक पुरानी गज़ल है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। जिन्होंने सालों तक आपका हक देश की पार्लियामेंट द्वारा आपके लिए पारित अधिकार आपको नहीं सौंपे, वही लोग आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हमेशा कोशिश थी कि उस समुदाय को उसका हक न मिले। इस मुफलसी में मैं समझता हूं कि कई लोगों का योगदान रहा है। अनेक विलासता में रहने वाले लोग आजकल आपके बीच पहुंच रहे हैं और प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय जोहार जय आदिवासी का नारा देकर ट्राइबल गौरव दिवस के माध्यम से आपके महान एवं गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, तब से ये भाग दौड़ कुछ ज़्यादा बढ़ गई। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ट्राइबल कम्युनिटी के बड़े बुजुर्गों ने तरक्की के जो ख्वाब देखे थे, उन्हें सच करने का हम ईमानदारी से जिम्मा उठाते हैं और पूरी ईमानदारी से आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करेगा। सदियों से जंगल और ट्राइबल कम्युनिटी का संबंध सह अस्तित्व वाला रहा है, को एग्जिस्टेंस वाला रहा है। वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। जियो और जीने दो की धारणा पर उन्होंने अभी तक अपना जीवन गुजर बसर किया है। इसलिए वो प्रकृति से, जंगल से उतना ही लेते हैं जितना उन्हें ज़रूरत होती है, और इसमें किसी तरह की अड़चन न आवे, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ साथ वन संपदा अधिकार यानी प्रधानमंत्री वन धन योजना को भी जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। आपकी आजीविका में एक और स्रोत जुड़े, आपकी आमदनी में इजाफा हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर में 100 वन धन केंद्रों की स्थापना की जा रही है, ताकि वनों से चुनकर जो कीमती उत्पाद आप लोग लाते हैं उसकी सही कीमत आपको मिल सके। ट्राइबल समुदाय में बहनों की सामाजिक तथा आर्थिक दोनों स्वरूपों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ट्राइबल समुदाय की सभी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा सशक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में 1500 वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी शुरू किया गया है और उसके लिए 15 करोड़ की धनराशि भी उपलब्ध है। ट्राइबल कम्युनिटी के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखते हुए प्रशासन ने पिछले वर्ष ही एक ट्राइबल हेल्थ प्लान शुरू किया है, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। जहाँ जहाँ भी स्थायी आबादी है वहाँ हर जगह एक हेल्थ सब सेंटर बनाया जा रहा है और माइग्रेटरी आबादी के लिए मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट की व्यवस्था की गई है। इतिहास में पहली बार ट्राइबल समुदाय से आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी की जा रही है, जो गर्मियों के सीजन में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आबादी की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए काम करेंगे। मित्रों, ट्राइबल कम्युनिटी की एक समस्या स्थायी आजीविका की भी है। पिछले वर्ष ट्राइबल समुदाय के बड़े बुजुर्गों के साथ जो बातचीत हुई थी, उसमें विस्तार से इस बात पर चर्चा की गई थी। उस बैठक के पश्चात ये तय किया गया था कि ट्राइबल कम्युनिटी के युवाओं को अस्थायी आजीविका के लिए प्रशासन मिनी सी फार्म बनाएगा और हर वित्तीय वर्ष में 3 से 4 हज़ार युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। शाहिद चौधरी साहब चूँकि मिशन यूथ और ट्राइबल डिपार्टमेंट दोनों का काम देखते हैं, इसलिए निर्णय हुआ कि दोनों डिपार्टमेंट मिल करके ट्राइबल समुदाय के युवाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। एक योजना बनाई गई कि युवाओं को डेयरी सेक्टर से जोड़ा जाए और इसके लिए पिछले साल ही मिल्क विलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इस कारोबार से जुड़े युवाओं को ट्रेनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। पिछले वर्ष ही हमने एक और बड़ा फैसला लेते हुए ट्राइबल समुदाय के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम से जोड़ने की शुरुआत करी थी। ट्राइबल समुदाय के बच्चों को
मॉडर्न तकनीक और आज के बदलते बिजनेस के स्वरूप के अनुसार वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, इसकी व्यवस्था हुई है ताकि समाज की मुख्य धारा से जुड़कर वो अपने भविष्य की बागडोर खुद संभालें। मित्रों, हमारे देश की परंपरा में नर सेवा को ही नारायण सेवा माना जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी योजनाओं के जरिए वर्षों से उपेक्षित ट्राइबल कम्युनिटी को मुख्य धारा से जोड़कर हम जम्मू कश्मीर में सामाजिक विकास की प्रक्रिया को तेज कर सकेंगे, नई ऊर्जा और गति भी प्रदान कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर में ट्राइबल परिवारों के जीवन में हो रहे बदलाव का एक किस्सा भी बड़ा चर्चित है। इस समय 2-3 हफ्ते पहले कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि साहब, रजौरी में कोई सज्जन गए थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट की ट्रक पर नज़र डाली और उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि इसमें से स्टेट शब्द हटा दिया गया। तो किसी ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो वहीं किसी ने कहा कि स्टेट शब्द तो हट गया है साहब, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार इन ट्रकों में, इन बसों में भरकर आदिवासी भाई बहन और उनके माल मवेशी जा रहे हैं। ये देखना भूल गए हैं। ये शायद आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है। मित्रों, ये सच है कि 75 सालों से ट्राइबल भाई बहन, बच्चे बच्चियां माल मवेशी लेकर कठिन यात्रा किया करते थे। पिछले वर्ष ही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में ये निर्णय हुआ था कि रोड के माध्यम से आपकी यात्रा की जहां तक संभावना है वहां तक आपको तथा आपके माल मवेशी के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रशासन उपलब्ध कराएगा। हमने उसी वक्त इस कार्य के लिए 13 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि भी उपलब्ध कराई थी और इस साल आज़ादी के अमृत कालखंड में हमारे ट्राइबल भाई बहन अपने माल मवेशी के साथ सुरक्षित ट्रकों में यात्रा किए, इस बात की मुझे खुशी है और मैं शाहिद इकबाल चौधरी को इस कार्य के लिए विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। आज भी नक्श है दिल पर तेरी आहट के निशान, हमने उस राह से औरों को गुजरने न दिया। आजकल लोगों को वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बयान देने का काफ़ी शौक चढ़ गया। आए दिन ये लोग छाती पीटते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला, सरकार कुछ करके दिखाए। कोई इनके चेहरे से मोटा चश्मा उतारे तब शायद इन्हें दिखाई पड़ेगा। इतनी बड़ी आबादी वाले गुजर बकरवाल को 1991 में ट्राइबल समुदाय में शामिल किया गया था, लेकिन 31 साल तक मुझे लगता है कि इनके विकास के लिए, इनके सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के लिए उस गति से काम नहीं हुआ जिस गति से होना चाहिए। अभी एक और भी खबर आप सब जानते हैं, यहाँ की विधानसभा की सीटों में 9 सीटें अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था, 9 सीटें आपके लिए आरक्षित की हैं। मुझे लगता है कि जहाँ सामाजिक रूप से आप इम्पावर हो रहे हैं, आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से भी इम्पावर होंगे और मैं समझता हूँ कि आपका वाजिब हक था जो आपको मिलने जा रहा है। मैं मनमानी और पक्षपात का राज समाप्त हो, मैं मानता हूँ कि एक महत्वपूर्ण कदम है और शायद इसलिए कुछ लोग और ज़्यादा तिलमिला रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि तमाम अवरोधों के बावजूद आपकी भलाई के काम निरंतर होते रहेंगे। ये प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मैं आप सभी को भरोसा देता हूँ कि आपके हक और हुकूक के लिए जो भी संसाधन भारत सरकार से उपलब्ध हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन भी अपने बजट से पूरा धन दे करके आपके विकास के हर काम को अंजाम देने का काम करेगा। एक ऐसे ट्राइबल समाज का निर्माण करना जिसमें प्रत्येक ट्राइबल भाई बहन, युवा बच्चे बच्चियों को विकासशील वातावरण में गौरवपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने का अवसर मिल सके। अंत में 2 पंक्तियाँ कहते हुए मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा। जब निगाहों के इशारात बदल जाते हैं, जब निगाहों के इशारात बदल जाते हैं, खुद ब खुद प्यार के जज्बात बदल जाते हैं, खुद ब खुद प्यार के जज्बात बदल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।